मोनू का जन्मदिन था, इसलिए मोनू बहुत खुश था। पर मोनू के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वे अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना पाते थे। तभी मोनू अपने माता पिता की बातें सुनता है। आज मोनू का जन्मदिन है, हम इस बार भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी वहाँ मोनू आता है और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस बार आप मेरे जन्मदिन पर कुछ नहीं कर पाए तो क्या, जन्मदिन तो फिर आएगा। हम अगले साल धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। पिताजी, मुझे पता है आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। बेटे मोनू की बात सुनकर मनोहर खुश होकर कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मोनू, तुम बहुत अच्छे बेटे हो, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये लो। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए पेंसिल लाए हो। पापा, मुझे आपका ये उपहार बहुत पसंद आया। मोनू पेंसिल लेकर खेलने चला जाता है। तभी सीमा मनोहर से कहती है, आपने मोनू से ये तो कह दिया कि हम एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, पर क्या आपने सोचा है जिस तरह हमारी गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा कभी हो पाएगा? और हमें तो सेठ धनीराम का कर्ज भी चुकाना है, वरना हमारे पास जो ये झोपड़ी बची है ये भी नहीं बचेगी। सीमा, तुम चिंता मत करो, मुझे मोनू के सपने पर पूरा भरोसा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। हमारा बेटा मोनू बहुत अच्छा बेटा है, मुझे यकीन है भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और हम सेठ धनीराम के कर्ज से भी बहुत जल्दी मुक्त होंगे। काश ऐसा ही हो, मैं भी यही सोचती हूँ। मोनू अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था और एक पेड़ के पास खेल रहा था। तभी वहाँ मोनू के साथ पढ़ने वाले बंटी और रिंकी वहाँ आते हैं। अरे मोनू, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रिंकी, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। बंटी मोनू को जन्मदिन की बधाई नहीं देता है, क्योंकि वह सेठ धनीराम का बेटा है, इसलिए वह बहुत घमंडी है। तभी रिंकी की नजर मोनू की पेंसिल पर जाती है। अरे मोनू, तुम पेंसिल लेकर खेलने आए हो? हाँ, ये मेरा जन्मदिन का उपहार है, मुझे पिताजी ने दिया है। मोनू की ये बात सुनकर बंटी को हंसी आ जाती है और बंटी हंसते हुए कहता है, पेंसिल। जन्मदिन का उपहार एक छोटी सी पेंसिल। मेरे पिताजी तो मुझे महंगे महंगे उपहार देते हैं और तुझे एक छोटी सी पेंसिल मिली है और उसी में तू इतना खुश है। बंटी, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल है, पर मेरे लिए मेरे पिताजी का दिया हुआ ये उपहार तुम्हारे उन महंगे उपहारों से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने इसे बहुत प्यार से दिया है। मोनू की बात सुनकर बंटी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बंटी मोनू की पेंसिल तोड़ देता है। ये ले, बहुत उपहार कर रहा था, ले अब मैंने तेरे पिताजी का दिया उपहार तोड़ दिया और मैं सेठ धनीराम का बेटा हूँ, समझा? मुझसे पंगा मत लेना। ये सब देखकर रिंकी बहुत दुखी होती है। तभी बंटी रिंकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मोनू उदास वहीं पेड़ के पास खड़ा रहता है। वह पेड़ यह सब देख रहा था। तभी पेड़ बोलता है, बेटा मोनू, तुम दुखी मत हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। पेड़ को बोलता देख मोनू आश्चर्य से कहता है, अरे तुम तो पेड़ हो और तुम हमारी तरह बोल रहे हो। हाँ मोनू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल सकता हूँ। पेड़, तुमने देखा ना किस तरह उस बंटी ने मेरे पिताजी की उपहार में दी हुई पेंसिल तोड़ दी। पिताजी ने मुझे बड़े प्यार से दी थी ये पेंसिल और उस बंटी ने तोड़ दी। अब क्या मुझे वो पेंसिल वापस मिल सकती है? हाँ मोनू, मैंने सब देखा, पर तुम बिल्कुल दुखी मत हो। मैं अपने जादू से न सिर्फ तुम्हारी पेंसिल को जोड़ सकता हूँ, बल्कि उस पेंसिल को जादुई पेंसिल बना सकता हूँ। तभी पेड़ उस पेंसिल को जोड़ देता है और उसे एक जादुई पेंसिल बना देता है। मोनू, ये लो, तुम्हारी पेंसिल अब से साधारण पेंसिल नहीं, एक जादुई पेंसिल है।
इस पेंसिल से तुम कागज पर जो भी चित्र बनाओगे वह तुम्हारे सामने आ जाएगी। परंतु एक बात याद रखना, यह पैसा तो बना सकती है पर हीरे सोना नहीं बना सकती। अगर तुमने इस पेंसिल से कागज पर हीरा या सोना का चित्र बनाया तो यह पेंसिल गायब हो जाएगी। जादुई पेंसिल पाकर मोनू अब बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर मोनू घर आता है। तभी मोनू देखता है सेठ धनीराम उसके घर के बाहर खड़ा है और वह उसके माता पिता से कुछ कह रहा है। देखो मनोहर, मैं पहले भी तुम्हें बहुत सारा समय दे चुका हूँ पैसे चुकाने के लिए। या तो तुम मेरे पैसे दो या ये झोपड़ी खाली कर दो। धनीराम की बात सुनकर मनोहर दुखी होकर सीमा से कहता है, सीमा, लगता है अब हमें अपना घर खाली करना ही पड़ेगा, चलो। सीमा और मनोहर घर छोड़कर जाने लगते हैं। तभी मोनू कहता है, माँ, पिताजी, रुकिए, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तभी मोनू कागज पर उस जादुई पेंसिल से पैसे बनाता है और देखते ही देखते उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मोनू सेठ धनीराम को उसका कर्ज चुका देता है। धनीराम को यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक मोनू के पास इतने सारे पैसे आ गए और उसने धनीराम का सारा कर्ज चुका दिया। तभी घर के अंदर मनोहर अपने बेटे मोनू से बातें कर रहा था। मोनू अपने पिता को जादुई पेंसिल के बारे में सब कुछ बता रहा था। तभी सेठ धनीराम उसकी सारी बातें सुन लेता है और घर आ जाता है। अच्छा, तो उस लड़के के पास जादुई पेंसिल है। अगर उस पेंसिल से पैसे मिल सकते हैं तो हीरा सोना भी मिल सकता है। अगर मुझे वो पेंसिल मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। ये सोचकर धनीराम मोनू की जादुई पेंसिल को रात में चुपके से चुराकर अपने घर ले आता है और बहुत खुश होता है। मिल गई मुझे जादुई पेंसिल, अब मैं बनूंगा सबसे धनवान व्यक्ति। ये सोचकर धनीराम एक कागज पर उस जादुई पेंसिल से जैसे ही सोना और हीरे का चित्र बनाता है, वह पेंसिल तुरंत ही गायब हो जाती है और ये देखकर धनीराम हक्का बक्का रह जाता है। एक गांव में मोहन अपनी पत्नी रेखा और बेटी रोशनी के साथ रहता था। वह लोग काफी गरीब थे। मोहन दूसरों के खेतों में काम करके अपना घर का गुजारा करता। एक दिन मोहन खाना खाने बैठता है। तभी उसकी पत्नी रेखा मोहन से कहती है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और आपको खेतों में काम करके जो पैसे मिलते हैं वह हमारे घर के खर्च में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो हम अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस कैसे निकाल पाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ लें जिससे हमारे घर के खर्च भी चलते रहें और हम बेटी की स्कूल की फीस भी निकाल सकें। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से काम हैं। आप ऐसे मजदूरी कब तक करते रहोगे? आप कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू करते हैं? वैसे भी मेरे पास जो थोड़े से गहने हैं, आप उन्हें बेचकर कोई अपना काम शुरू करें और जब पैसे आने लगेंगे तब मुझे दोबारा गहने बनवा देना। ठीक है, मैं इस विषय में अच्छी तरह से सोचकर बताऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन मोहन काम पे जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो कि थोड़ा परेशान सी दिख रही थी। मोहन उसके पास जाता है। माताजी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं और कुछ परेशान दिख रही हैं। बेटा, मैं पास में थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहती हूँ। यहाँ नदी से पानी भरने आई थी और पानी से भरा घड़ा लेकर चलते चलते थक गई, तभी यहाँ रुक गई थी। मोहन बूढ़ी अम्मा को थका और परेशान देखकर कहता है, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपका घड़ा आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। मोहन बूढ़ी माता का घड़ा उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देता है। तभी बूढ़ी अम्मा मोहन से कहती है, बेटा, तुम बहुत भले इंसान लगते हो। तुमने मेरी सहायता की। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये चक्की है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब इसे चलाना मेरे बस में नहीं। तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। मोहन वह चक्की अपने घर ले आता है और मोहन अपने काम पर चला जाता है। शाम को रोशनी चक्की को देखकर कहती है, अरे, ये चक्की किसकी है? ये तो बहुत पुरानी चक्की है।
रोशनी जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये चक्की तो बहुत पुरानी है, इसे पिताजी क्यों लाए हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पिताजी आजकल क्या करते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। पर माँ, हम इसका क्या करेंगे? ये हमारे किस काम आएगी? बेटी, जब हमारे पास ढेर सारे गेहूं होंगे तब हम उन्हें इस चक्की में डालकर चक्की चलाएंगे तो वह गेहूं पिसकर आटा बन जाएगा। यह सुनकर रोशनी कुछ सोचने लगती है और जाकर ऐसे ही चक्की चलाने लगती है कि तभी वह देखती है उसमें से कुछ निकल रहा है। तभी उस पर रेखा की नजर पड़ती है और वह देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो सोना है, सोने का आटा निकल रहा है इस चक्की से। रेखा और रोशनी यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी मोहन घर पर आ जाता है और घर में सुनहरा सोने का आटा देखकर हैरानी से रेखा से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये चक्की सोने का आटा दे रही है। रेखा, ये तो जादुई चक्की है। हाँ हाँ, ये जादुई चक्की है और ये सोने का आटा देती है। अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ रेखा, अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। पर रेखा देखो, ये जादुई चक्की वाली बात तुम गांव में किसी से भी मत कहना, वरना ये जादुई चक्की हमसे छिन जाएगी। हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब मोहन और रेखा दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। मोहन के अचानक अमीर हो जाने की बात गांव में भी फैल गई। एक दिन मोहन का पड़ोसी किशोर मोहन से कहता है, मोहन भाई, तुम तो कुछ दिन पहले बहुत गरीब थे। ये अचानक तुमको कौन सा खजाना मिल गया जो तुम इतने धनवान हो गए? नहीं किशोर भाई, ऐसी बात नहीं है। तुमसे क्या छुपाऊं, तुम तो मेरे पड़ोसी हो। दरअसल मैं एक दिन अपने काम पे जा रहा था तो मुझे एक बूढ़ी माता मिली थी जिन्होंने मुझे एक चक्की दी थी जो मुझे रोज सोने का आटा देती है और मैं उसी से इतना धनवान हो गया हूँ। मोहन, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ अपने धनवान होने का राज, पर मुझसे झूठ मत बोलो। भला कोई चक्की भी सोने का आटा देती है? किशोर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है।